और उत्तराखंड में चल रहे भर्ती घोटाले के बीच अब तक की सबसे बड़ी खबर है, विधानसभा में हुई 72 विवादित भर्तियां अब रद्द हो सकती हैं और जल्द ही इस पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। दिल्ली में इस पर फाइनल फैसले के लिए विचार चल रहा है और बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम इस मामले को देख रहे हैं। जल्द ही प्रेमचंद अग्रवाल के कार्यकाल में हुई 72 भर्तियों को रद्द किया जा सकता है। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है विधानसभा में बैकडोर एंट्री मामले को लेकर। वहीं पेपर लीक घोटाले में भी पुष्कर सिंह धामी बड़ा फैसला ले सकते हैं। भर्तियों की जांच पर सीएम धामी बहुत बड़ा फैसला ले सकते हैं, जानकारी सामने आ रही है। अभी एसटीएफ मामले की जांच पड़ताल कर रही है और लगातार सीबीआई जांच की मांग हो रही है। और अब बड़ी खबर है कि पेपर लीक घोटाले की जांच में सीएम धामी बहुत बड़ा फैसला ले सकते हैं। डिमांड उठ रही थी लगातार कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए पेपर लीक मामले की। विपक्ष की ओर से भी इस मामले को मुद्दा बनाया जा रहा था। तो बड़ी खबर आ रही है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी कोई बड़ा फैसला पेपर लीक मामले में ले सकते हैं। एसटीएफ फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है। अब तक 30 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, कई बड़े खुलासे हुए हैं। वहीं हरीश रावत कह रहे हैं कि कोई एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल नेता इस मामले में बलि की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। तो विधानसभा में बैकडोर एंट्री के मामले में 72 भर्तियां रद्द की जा सकती हैं। इसके बारे में जानकारी ये सामने आई है कि दिल्ली में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम इस मामले को देख रहे हैं और जल्द ही प्रेमचंद अग्रवाल के कार्यकाल में हुई 72 भर्तियों को रद्द किया जा सकता है। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आई है इस मामले में। दीपांकर भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हमारे सहयोगी। दीपांकर, बहुत बड़ी खबरें आ रही है। पहले बात बैकडोर एंट्री की कर लेते हैं। अगर 72 भर्तियों के रद्द होने की बात सामने आ रही है, कितनी पुख्ता है ये खबर? और साथ ही अगर ये 72 भर्तियां अगर रद्द होती हैं तो क्या इससे पहले के कार्यकाल जो कि माना उन्होंने कांग्रेस के टाइम में, उस वक्त भी इस तरह की भर्तियां हुई थी, उस पर भी कार्रवाई होगी? बिल्कुल मेरे सबसे बड़ी बात यह है कि विधानसभा में जो 72 पदों के लिए भर्तियां हुई है, जिनको लेकर विवाद हुआ है, इसमें सबसे बड़ी बात है कि प्रेमचंद अग्रवाल जो कैबिनेट मंत्री है, पूर्व स्पीकर बीजेपी के थे, और उन्होंने माना था कि हाँ, मंत्रियों के पीआरओ नौकरी पर लगे, मंत्रियों के करीबी नौकरी पर लगे हैं और वो बीजेपी के हैं। उनके नामों की तमाम लिस्ट वायरल है सोशल मीडिया पर। तो ऐसे में बीजेपी संगठन के ऊपर इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेशर है कि कैसे इस जो अपमान जिस वक्त बीजेपी का हो रहा है, बीजेपी की जो निंदा हो रही है जगह जगह, बीजेपी इन दागों को धुलना चाहती है। तो केंद्रीय नेतृत्व और खास तौर पे जो प्रभारी है दुष्यंत गौतम, जिनका कल न्यूज 18 का इंटरव्यू भी था, और उन्होंने ये बात मानी थी कि पार्टी संगठन इसको लेकर गंभीर है। तो सूत्रों की जो खबर है कि दिल्ली में मंथन चल रहा है और बहुत जल्द एक फैसला होगा और वो फैसला कहीं ना कहीं यही होने वाला है, ये नियुक्तियां रद्द की जाएंगी। दूसरा सवाल ये कि जो पुरानी भर्तियों को लेकर आपने पूछा, जिस भर्ती को लेकर फिलहाल विवाद खड़ा हुआ है, बीजेपी फिलहाल उन दागों को धुलना चाहती है। आगे क्या फैसला होगा वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। दीपांकर, एक और बड़ी बात यह है कि पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई को हैंडओवर की जा सकती है। सीएम इसको लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। इस बारे में क्या जानकारी? अब बिल्कुल अमित, दूसरा मसला यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेपर लीक भर्ती मामले में लगातार स्टेप आगे बढ़ाए हैं और अब खबर यह है कि जिस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट में ये मामले सामने आ रहे हैं, तो मुख्यमंत्री एक बड़ा फैसला जल्द ले सकते हैं भर्तियों को लेकर। और ये चाहे सीबीआई जांच हो या फिर किसी सिटिंग जज की अध्यक्षता में जांच की बात हो, तो इसको लेकर भी सरकार लगातार मंथन कर रही है और 1-2 दिन में बड़ा फैसला मुख्यमंत्री का भी सामने आ सकता है। जी दीपांकर, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो 2 बहुत बड़े मामले और इनमें बड़े फैसले हो सकते हैं जो अब देखने को मिलेंगे।